एक माँ ने रोजाना की तरह अपने 15 साल के बेटे को स्कूल के लिए जगाया, लेकिन बेटे ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। माँ बार बार बेटे को स्कूल के लिए उठाती रही, जिस पर नाबालिग बेटा भड़क उठा और उसने अपनी माँ को धक्का दे दिया और इसके बाद ड्रेस पहनकर स्कूल के लिए निकल गया। वापस लौटा तो माँ की सांसें थम चुकी थी, जिसके बाद बेटा मां के शव को खींचकर स्टोर रूम में ले गया और फिर 6 दिन तक मां की लाश के साथ ही घर के अंदर रहता रहा। दरअसल ये दिल दहला देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का है। यहाँ रहने वाले राम मिलन भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं और वह इन दिनों चेन्नई में रहते हैं, जबकि उनकी पत्नी और 15 साल का नाबालिग बेटा गोरखपुर में ही रहते हैं। बीते दिनों वह चेन्नई से अपने घर लौटे तो उनकी पत्नी का शव घर के अंदर पड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने जब इस मामले का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके नाबालिग बेटे ने ही की थी और वजह सिर्फ इतनी थी कि मां ने स्कूल के लिए बेटे को जगा दिया था, जिससे कि उसकी नींद खराब हो गई थी। जिसके बाद गुस्से में आकर उसने मां को धक्का दे दिया, उनका सिर दीवार से टकराया और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। लेकिन बेटा उन्हें अस्पताल नहीं ले गया बल्कि मां को तड़पता हुआ छोड़कर स्कूल पहुंच गया और फिर ज्यादा खून बहने की वजह से मां की मौत हो गई और फिर 6 दिन तक बेटा मां की लाश के साथ घर के अंदर रहा। 6 दिन तक पत्नी से बात न होने पर घबराकर साइंटिस्ट पति चेन्नई से अपने घर पहुंचे। घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर के अंदर से बेहद गंदी बदबू आ रही थी। वो अंदर गए तो देखा पत्नी की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। पिता ने जब बेटे से मां के बारे में पूछा तो उसने पिता को झूठी कहानी सुना दी। उसने पिता से कहा कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से मां की मौत हुई है, मगर जब पोस्टमार्टम हुआ तो लाश 6 दिन पुरानी निकली। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग बेटे से सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस मामले में साइंटिस्ट राम मिलन ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का शहर के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया था, लेकिन वह स्कूल के नाम पर मौज मस्ती करने लगा। बेटे की हरकतों से परेशान होकर 1 दिसंबर को उनकी पत्नी आरती स्कूल गई और वहां प्रिंसिपल से बेटे की शिकायत कर दी। इसके बाद प्रिंसिपल ने सबके सामने बेटे को डांट लगाई। ये बात उसे नागवार गुजर रही थी और बेटे के मन में अपनी मां के लिए गुस्सा भरा हुआ था। वहीं अपना जुर्म कबूल करते हुए 11वीं क्लास में पढ़ने वाले बेटे ने पुलिस को बताया कि 3 दिसंबर को मैं सुबह 8:30 बजे तक सो रहा था, तभी माँ ने मुझे स्कूल जाने के लिए उठा दिया, मेरी नींद खराब कर दी। मैंने माँ से कहा कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां मेरी बेइज्जती हो गई है। इस पर माँ गुस्सा हो गई। इसके बाद मेरा उनसे झगड़ा हो गया। गुस्से में मैंने उन्हें धकेल दिया, वह फर्श पर गिर गई और थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गई। माँ के सिर से खून बह रहा था। ये देखकर मैं डर गया, जल्दी जल्दी स्कूल ड्रेस पहनी और माँ को तड़पता हुआ छोड़कर स्कूल पहुंच गया। घर के बाहर ताला भी लगा दिया। शाम को वापस घर लौटा तो देखा कि माँ की सांसें नहीं चल रही थी। उन्हें घसीटकर स्टोर रूम में ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद 5 दिन तक घर में ही रहा। किसी को शक न हो इसलिए सीसीटीवी का कनेक्शन भी काट दिया। जब शव से बदबू आने लगी तो अगरबत्ती जलाना शुरू किया। जब और बदबू आई तो मैंने घर में परफ्यूम भी डाल दिया। भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट साइंटिस्ट राम मिलन ने आगे बताया कि 3 दिसंबर को मैंने चेन्नई से पत्नी को फोन किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था। 2 दिन तक मैं फोन करता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मैंने अपनी साली ज्ञानती देवी को अपने घर भेजा तो पता चला कि घर का गेट बंद है। साली ने किसी अनहोनी की आशंका जाहिर की। मैं फौरन फ्लाइट से रविवार 8 दिसंबर को गोरखपुर पहुंचा। यहां कमरे में जाकर देखा तो खून से लथपथ पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। बेटे से पूछा तो उसने बताया कि स्कूल से आकर मैं खाना खाकर सो गया था और जागा तो माँ फर्श पर पड़ी थी और वहां खून फैला हुआ था। ये देखकर मैं डर गया और ताला बंद करके मंदिर चला गया। इसके बाद मैंने पुलिस को सूचना दी। पिता ने रोते हुए आगे कहा कि उनका इकलौता बेटा ऐसा कर सकता है, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। इसमें पता चला कि आरती की मौत 6 दिन पहले ही हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर की जांच की। इसमें पता चला कि कोई बाहरी व्यक्ति घर के अंदर गया ही नहीं था और बेटा ही घर के अंदर गया और अकेला बाहर निकला था। जिसके बाद पुलिस को बेटे पर शक हुआ और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म
कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।